यह है Infinix Note 60 Pro, Infinix का प्रीमियम मिड रेंज का लेटेस्ट स्मार्टफोन। अब ये Infinix Note 60 Pro आउट ऑफ द बॉक्स Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है, तो मतलब 5G प्रोसेसर है और ये वाला स्मार्टफोन 5G इनेबल्ड है। अब फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी आखिरकार 5G आ रही है, तो ये वाला स्मार्टफोन अगर आप परचेज करेंगे आप फ्यूचर प्रूफ हैं। अगले 4 से 5 साल आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगी, नेटवर्क स्पीड्स, नेटवर्क क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन पे टॉप नॉच देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले Infinix Note 60 Pro की स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और ये तीसरा कैमरा नहीं है, ये एक्टिव हॉलो लाइट है। सामने 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। मेटल का फ्रेम प्रोवाइड किया गया है पिछली बार की तरह 6.9 इंचेस का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसपे बेजल्स ना होने के बराबर हैं और 4500 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, तो धूप में भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को देखने में कोई इशू नहीं आएगा। Infinix की नोट सीरीज में अब तक ये सबसे मैच्योर स्मार्टफोन है और Infinix ने इस स्मार्टफोन में इतना सारा कुछ चेंज कर दिया है ना एक ही बार में। पहली बार Infinix नोट सीरीज में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 7s Gen 4, उसके अलावा बैक साइड पे ये मैट्रिक्स डिस्प्ले दिया गया है। बैटरी का सबसे बड़ा जंप देखने को मिलता है 6500 mAh और उसके साथ 90 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग और 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और Infinix का आज तक सबसे एक्साइटिंग सॉफ्टवेयर XOS 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अब इतना सब कुछ एक ही बार में अपग्रेड किया गया है, तो कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मुझे स्मार्टफोन में सबसे अमेजिंग लगी है वो है ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 की मैं परफॉर्मेंस चेक कर रहा था, Antutu पे ये वाला प्रोसेसर 1.1 मिलियन के आसपास स्कोर हिट करता है और ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, 2025 के एंड में ही लॉन्च हुआ है, तो काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। आपके स्मार्टफोन को बैटरी बैकअप काफी अच्छा देगा, मोबाइल फोन को कूल रखेगा, हीट नहीं होने देगा। अगर आप मोबाइल पे हैवी टास्क करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, 4K 30 FPS पे वीडियो को एक्सपोर्ट करना है या फिर गेमिंग करते हैं, तो ये वाला प्रोसेसर हर एक लिहाज से सॉर्टेड है। इसके कंपटीशन में जो 2 से 3 फोन आते हैं ना, मैंने एक शॉर्ट बनाई थी और बताया था कि अपने कंपटीशन में सबसे अच्छा प्रोसेसर Infinix Note 60 Pro ही प्रोवाइड कर रहा है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X रैम है और इस प्रोसेसर के साथ जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर Android 16 के ऊपर XOS 16 के साथ आता है ना, आगे चल के बात करता हूँ, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर है और एनिमेशन इफेक्ट्स को जिस तरह से इनहैंस किया गया है, मैंने Infinix का अब तक इस चैनल पे इससे ज्यादा फास्ट स्मार्टफोन रिव्यू नहीं किया। इसकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी है। अच्छा, बॉक्स कंटेंट की बात करें तो मोबाइल फोन मिल जाता है, उसके अलावा हार्ड प्लास्टिक केस है जिसमें बैक साइड पे वायरलेस चार्जिंग के लिए सपोर्ट है, कॉलकॉम केयर प्लस के स्टिकर, 90 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया बॉक्स में, साथ केबल है और इस दफ़ा जो बॉक्स है ना वो थोड़ा सा चेंज है। परफॉर्मेंस के बाद इसकी जो दूसरी मेजर हाईलाइट है ना वो ये है बैक साइड पे जो कैमरा प्लेटो है उसके साथ मैट्रिक्स डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। अब ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन एडिक्ट हैं और अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं ना, तो ये वाली स्क्रीन काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है। जब आपको नोटिफिकेशन ज़रूरत क्या है तभी आप फ़ोन उठाएं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 2 से 4 गेम्स देखने को मिल जाती हैं, छोटी छोटी मिनी गेम्स हैं और बैटरी की परसेंटेज वगैरह कैसी है, जब आप म्यूजिक वगैरह चला रहे हो तो तब भी यहाँ पे मैट्रिक्स डिस्प्ले में आप डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। दिखने में काफ़ी कूल लगता है एक तो, यानी कि इस तरह का कुछ आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को नहीं मिलता, स्पेशली जब आप मोबाइल फोन ऐसे डाउन करके रखते हैं तो बैक साइड पे टाइम वगैरह भी शो करता है। सबसे जो यूजफुल मुझे इसका यूज लगा है ना वो है कि आप नोटिफिकेशन के साइंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन तो बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन आप चाहें तो जो जरूरी नोटिफिकेशंस हैं उनके ऊपर अलग से लाइट लगा सकते हैं, मैट्रिक्स इफेक्ट लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जरूरी नोटिफिकेशन है और आप मोबाइल फोन उठा के रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं। हर एक नोटिफिकेशन पे मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी मेन हाईलाइट ऑब्वियसली स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट है, क्योंकि अब तक Infinix 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा था, 5100 mAh, लेकिन इस बार इन्होंने 6500 mAh की बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड की है। काफी मैसिव जंप है बैटरी साइज में, जबकि आप देख सकते हैं मोबाइल फोन की थिकनेस और सब कुछ वैसा ही है, यानी कि मोबाइल फोन को बड़ा नहीं किया, उसी साइज में 6500 mAh की बैटरी को मैनेज किया है और 90 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है। ये वाला चार्जर इस बैटरी को बॉक्स के अंदर, क्योंकि Infinix बहुत अच्छा ब्रांड है, बॉक्स में भी चार्जर दे रहा है, जबकि इस कंपटीशन में अक्सर फोन आपको बॉक्स में चार्जर ही प्रोवाइड नहीं करते। 90 वाट का चार्जर 1 घंटा 10 मिनट में स्मार्टफोन को फुल्ली चार्ज कर देता है और एक बार ये वाला स्मार्टफोन चार्ज हो गया तो स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 की एफिशिएंसी की वजह से, XOS 16 की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये वाला स्मार्टफोन आपको बहुत अमेजिंग बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। अब चार्जिंग में इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि वायरलेसली भी काफी फास्ट चार्ज होता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाती है। आपके पास एक्सेसरीज है, एयरबड्स, वॉचेस वगैरह, तो इसकी बैक साइड पे रख के चार्ज कर सकते हैं, या फिर वायर्ड चार्जिंग भी करनी हो केबल से, वॉच वगैरह, एयरबड्स वगैरह को जो दूसरे
स्मार्टफोन को आप चार्ज कर सकते हैं। इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में बैटरी और चार्जिंग का डिपार्टमेंट मुझे काफी अमेजिंग लगता है। इस पे इनका काफी फोकस होता है और उस चीज को भी इस बार काफी बड़ा अपग्रेड दिया गया है। अब इस स्मार्टफोन के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था इसके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। ये पहला फोन है मेरे पास जो XOS 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है, एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है और इस सॉफ्टवेयर के साथ इन्फिनिक्स ने टोटल गेम चेंज कर दी है। मतलब बहुत खूबसूरत एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ग्लो स्पेस थीम इंट्रोड्यूस करवाया है इन्फिनिक्स ने, जो कि काफी हद तक एप्पल के iOS 26 से इंस्पायर्ड है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इंप्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। जगह जगह पे ग्लॉसी एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ग्लास के एस्थेटिक्स है, जैसे कि नया कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे अल्टीमेट लेवल की कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, जहां पे डेप्थ इफेक्ट को भी ऐड किया गया है। और इन्फिनिक्स एक स्टेप सबसे आगे गया है कि इस स्मार्टफोन में आप जो डेप्थ इफेक्ट है वो होम स्क्रीन पे भी हासिल कर सकते हैं। आइकन्स को इन्फिनिक्स ने मॉडर्न कर दिया है और इनके आसपास ग्लो स्पेस भी आप ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहे तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। बाकी इन्फिनिक्स एआई के बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स एआई का टोटल अलग से सेक्शन है सेटिंग्स में, जहां पे इन्फिनिक्स एआई में जितने भी फीचर्स है ना वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग थी कि इस स्मार्टफोन में आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को मिल जाती हैं और एनिमेशंस बहुत स्मूथली वर्क करती हैं। और हैप्टिक्स को भी ना इन्फिनिक्स ने जगह जगह पे इंटीग्रेट किया है इस XOS 16 के साथ। एक तो इसमें हैप्टिक वाइब्रेशन मोटर बहुत अच्छी आती है जैसे मैंने बता दिया, लेकिन आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन करते हैं, ब्राइटनेस को अप एंड डाउन करते हैं जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं। यूआई में जो हैप्टिक्स की इंप्लीमेंटेशन है ना इस XOS 16 में, वो मुझे काफी अच्छी लगी है। इन्फिनिक्स ने कहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको 3 साल के मेजर OS अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो XOS 16 पे आया है, 17, 18, XOS 19 तक जाएगा। अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं XOS 16 के ऊपर। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करना है। XOS 16 में आपको अलग से एक एक फीचर डिटेल में टिप्स एंड ट्रिक्स बना के प्रोवाइड कर दूंगा। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में आपको एक फीचर मिल जाता है इन्फिनिक्स टच ट्रांसफर का, यानी कि इन्फिनिक्स से आईफोन में, आईफोन से इन्फिनिक्स में डाटा ट्रांसफर करना हो तो कर सकते हैं। आईफोन में इंस्टेंट ट्रांसफर एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लेनी है, दैट्स इट। उसके बाद ब्लूटूथ वाईफाई ऑन होना चाहिए। आप इजीली कोई भी डाटा इंस्टेंट ट्रांसफर के जरिए अपने इन्फिनिक्स से आईफोन में और आईफोन से इन्फिनिक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फीचर मुझे काफी अमेजिंग लगा है। जो लोग आईफोन यूज करते हैं साथ एंड्रॉइड यूज करना चाहते हैं तो इन्फिनिक्स उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अब इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स ने भी मुझे काफी इंप्रेस किया है। JBL ट्यून डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में प्रोवाइड किया गया है। आपको डेप्थ काफी अच्छी देखने को मिलती है, लाउडनेस काफी अमेजिंग है और बेस वगैरह भी सारी चीजों को काफी हद तक बैलेंस रखा गया है। आप खुद भी एक बार साउंड सैंपल सुन सकते हैं। इस स्मार्टफोन पे मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हुए मजा आता है इसके डिस्प्ले के साथ इसके अच्छे स्पीकर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के कैमरास की बात करूं तो स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी। अब जो परफॉर्मेंस है ना ओवरऑल मुझे काफी अच्छी लगी है। सबसे बड़ी अपग्रेड तो मुझे यही लगी है कि अब आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन भी बहुत अमेजिंग देखने को मिल जाती है। माइक्रोफोन कैसे हैं मैं आपको सैंपल्स वगैरह शो करूंगा, आपने मुझे बताना है। अच्छा, ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के बैक पे कैमरा से, मेन कैमरा से शूट हो रही है पोर्ट्रेट वीडियो मोड में, यानी कि आसपास चीजें आप देख सकते हैं। ब्लर है 2x पे थी, ये 1x पे कर ली। ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो मोड में 1080p 30 FPS पे। फाइनली इन्फिनिक्स ने पोर्ट्रेट वीडियो वाली रेजोल्यूशन अपग्रेड कर दी है। पहले आप 720p पे कर सकते थे और आप 2x 1x पे जूम भी कर सकते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सामने बादल है मेरे और धूप भी है, वैसे पीछे भी बादल हैं। तो कलर्स वगैरह कैसे कैप्चर कर रहे हैं, आपको आवाज़ कैसी आ रही है, उसका आपने कमेंट्स में बताना है। जो बैक साइड पे मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ, इसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। स्पेशली वीडियो के अलावा अगर आप फोटोज़ की भी बात करते हैं, डिटेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता नजर आया है। हाँ, आपको नॉइज़ वगैरह कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इसको इसी प्राइस में जो फ़ोन्स आते हैं ना बाकी उनमें रख के देखें तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग कैमरा सेटअप इन्फिनिक्स इस बार आपको प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट का जो कैमरा है ना 13 मेगापिक्सल का, वो आई विश थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होता और उसके अलावा रेजोल्यूशन थोड़ी सी बेटर हो जाती। 32 मेगापिक्सल तो वो रहता, लेकिन आपको पता है मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होता। सेंसर काफ़ी अच्छा है, पिक्चर्स वगैरह आपको अच्छी प्रोवाइड कर देता है। फाइनली इन्फिनिक्स के फोन में आपको लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरा में आप ओपन करेंगे तो ऊपर ही आइकन दिया गया है, इससे अब आप लाइव फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं और फिर बाद में गैलरी में जाके लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके एक तो लूप प्लेबैक भी कर सकते हैं, स्लो मोशन भी आप जो वीडियो छोटी सी होती है वो जनरेट कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल ऑप्शन है घर में, स्पेशली अगर आप बच्चों की या पेट्स वगैरह की फोटोज वगैरह लेते हैं ना तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन काफी फन ऐड करता है। डिजाइन में बैक साइड पे मैट्रिक्स डिस्प्ले दिया गया है। नई चीज ये है IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। ऊपर की साइड पे IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। साइड पे ये एक्शन बटन दिया गया है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने इसको फ्लैश लाइट के लिए रखा हुआ है, लॉन्ग प्रेस करने पे फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होती है। और इस साइड पे देखेंगे ना तो हेल्थ सेंसर दिया गया है जिससे आप हार्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हैं माई हेल्थ ऐप से। NFC की सपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है और इन्फिनिक्स का अपना डायलर है तो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये थे इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के फर्स्ट इंप्रेशंस और फर्स्ट रिव्यू। मेरा इनिशियल रिव्यू क्या है
काफी अमेजिंग स्मार्टफोन है, तकरीबन हर एक डिपार्टमेंट में आपको अपग्रेड देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो की एग्जैक्ट पाकिस्तान में प्राइस 96,000 यानी कि 95,999 आई है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, इतनी सारी अपग्रेड्स की आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और वो इसकी प्राइस का जंप है। इसके ऊपर बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है आपने, वीडियो को भी लाइक कर देना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।